ठीक है। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं 1.2। देखिए इसमें पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। तो पहला पढ़िए क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या मतलब अपरिमेय, इर्रेशनल नंबर, है ना। इर्रेशनल नंबर, क्या सभी इर्रेशनल नंबर एक रियल नंबर होते हैं? रियल नंबर होते हैं, हाँ होते हैं, क्योंकि रियल नंबर सबसे बड़ा होता है। रियल नंबर के अंदर आते हैं इर्रेशनल और रैशनल नंबर, तो इसका क्या होगा आंसर? ट्रू, ठीक है। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे आइए। दिया है इसमें संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि जितने नंबर लाइन पे होते हैं नंबर, क्या वो रूट m के फॉर्म में होते हैं, और जो m होता है क्या वो पूरा नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होता है। देखिए हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे ये नंबर है, ठीक है, हमने लिखा 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट, इसी तरह माइनस में चला गया है ना। लेकिन जब हम लोग रूट का बनाते हैं, रूट 2, मान लीजिए अगर हमको रूट 2 बनाना है, एक यूनिट इधर है, ठीक है, एक यूनिट ऊपर है, इसका परपेंडिकुलर, तो ये जो बनेगा ये रूट 2 का बनेगा, है ना। अब इसको नंबर लाइन पे दर्शाएंगे तो देखो यहां से इसका प्रकार से नाप लेंगे, चाप लेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक धीरे धीरे जब इसको हम मिलाएंगे तो ये जहां पे इस नंबर लाइन को कट करेगा वो रूट 2 होगा। लेकिन रूट 2 का वैल्यू कितना होता है? 1.14 चलते चलते जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। जब ये इर्रेशनल नंबर होगा और इसमें हमारा पूछा है क्या जितने आते हैं सब रियल नंबर पे आते हैं, अरे नेचुरल नंबर होते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं, क्योंकि हमारा इर्रेशनल नंबर भी नंबर लाइन पे आता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। चलिए आइए अब तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अभी जो हमने पहला किया था उसी का उल्टा पूछा है। तो क्या पूछ रहा है, क्या सभी जो रियल नंबर होते हैं वो क्या इर्रेशनल होते हैं? नहीं, क्योंकि इर्रेशनल एक छोटा पार्ट होता है इसका रियल नंबर का। तो एक बाल्टी पानी में एक गिलास पानी तो आ जाएगा, लेकिन एक गिलास में एक बाल्टी पानी आ सकता है? नहीं आ सकता है, तो बस वही कॉन्सेप्ट है ना। तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। आइए ठीक है, अब दूसरे में देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। चलिए इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन को पढ़ के समझिए। इसमें पूछा है सीधे सीधे आपसे कि क्या जो सारे नंबर होते हैं उन सबके रूट मतलब वर्गमूल क्या सारे सबके अपरिमेय होते हैं? क्या अगर इसके अंदर कोई नंबर लिखा जाएगा तो क्या वो सब अपरिमेय होंगे? नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? हमने आपको बताया है जहां पे भी अगर परफेक्ट स्क्वायर बनता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है आपको पता होगा। एक का स्क्वायर कितना होता है? 1 का 1, 2 का कितना होता है? 4, 3 का कितना होता है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो जहां जहां रूट के अंदर ये सब नंबर आएंगे इस तरह चलता जाता है, ठीक है। जिस जिस रूट के अंदर ये नंबर आएंगे वो क्या होता है हमारा रियल नंबर, अपरिमेय संख्या नहीं होके हमारा नेचुरल नंबर बन जाता है, परिमेय संख्या बन जाता है, रैशनल नंबर बन जाता है। समझ में आया? तो अगर रूट के अंदर 4 है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। अगर रूट के अंदर 9 है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। अगर रूट के अंदर 16 है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। तो समझ में आया? ये सब हमारा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया था, हमने 3 एग्जाम्पल लिखा है। कोई भी एग्जाम्पल आप देके कह दीजिएगा नहीं ये चीज फॉल्स है, ठीक है। इतना हमारा हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। आइए तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं कि चलिए दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 को हमें नंबर लाइन पे करना है। तो देखिए आप लोग जो गलती कर रहे थे, कुछ बच्चे हमको भेजे थे व्हाट्सएप पे, तो देखिए आप लोग गलती क्या कर रहे थे। अब √5 पूछा है ना, √5
तो रूट 5 बनाने के लिए हम लोग कैसे जोड़ेंगे बताइए। देखिए पहले रूट में, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ना, रूट में 3 3 का 9 प्लस 2 दूनी, सॉरी यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा, 4 चौका 16, तो कितना हो जाएगा 9 और 16 कितना हो गया 9 16 25, 25 किसका होता है 5, है ना। तो हमें रूट 3 का स्क्वायर का करना है और 4 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 3 यूनिट और 4 यूनिट। अरे यार ठीक है, रूट 5 का हम लोग पूछा है, रूट 5, ठीक है। तो रूट 5 देखो किससे बनता है 2 यूनिट और 1 यूनिट इधर चलने पे, मतलब अगर ये 2 हुआ और ये 1 हुआ, देखो पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है ना, क्या होता है अंडर रूट बेस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया ये 4 प्लस 1 अंडर रूट में, तो कितना हो गया ये रूट में 5, समझ में आया ना। तो अगर रूट 5 का हमें बनाना तो 2 यूनिट हमको लाइन ऐसे खींचना होगा, 1 यूनिट ऊपर खींचना होगा, फिर जो लाइन हमारा बनेगा वो बनेगा रूट 5। तो आइए नंबर लाइन का इसको कैसे दिखाएंगे, देखो ये नंबर लाइन हो गया हमारा, यहाँ से 0, इधर -1 है, इधर छोड़ दो, 1 2 3 4, ठीक है, ये जाएगा इधर। अब हमको कितना करना है 2 यूनिट, 2 यूनिट हमने इधर खींच लिया, ठीक है, 2 यूनिट इधर खींच लिया। अब 1 यूनिट इसका परपेंडिकुलर, मतलब लंब इस पे गिराएंगे कितने का 1 यूनिट का। अब जो यहाँ से, सॉरी ये 1 यूनिट पे क्या यहाँ से ये है, तो यहाँ से जो हम लंब इस पे गिराए वो 1 यूनिट का होगा, तो ये जो लाइन हमारा बनेगा ये कितना बनेगा रूट 5। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से प्रकार से यहाँ पे चाप लेंगे और इसको धीरे धीरे नंबर लाइन पे मिला देंगे, तो ये जो नंबर लाइन पे मिलेगा वही हमारा क्या होगा रूट 5 होगा। समझ में आ गया, ठीक है, हमारा रूट 5 बनेगा। ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए चौथा क्वेश्चन में आपको दिया है कि वो प्रैक्टिकल करना है, मतलब आपको एक दफ्ती लेना है, दफ्ती को काटना है, पहले डिजाइन बना लेना है, फिर उसके बाद दफ्ती को काटना है। वो स्पाइरल टाइप में बनेगा, मतलब ऐसे चलेगा, मतलब थोड़ा छोटा रहेगा, पहले बोला फिर बड़ा 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 ऐसे ऐसे बनेगा, जितना बड़ा नंबर लेते जाएंगे ऐसे बनेगा। चलिए उसको देखते हैं कैसे बनाया गया, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन को देखिए क्या है, पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे हल्का सा, ठीक है, नंबर लाइन, ठीक। अब उसमें 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे रखेंगे, ठीक। पहला देखिए रूट 2 का दिया है, तो रूट 2 कैसे बनता है, रूट 2 कैसे बनेगा 1 यूनिट इधर, मतलब अगर बेस 1 यूनिट हुआ 1 यूनिट, तो 1 देखो इसको कैसे करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 1 प्लस 1 मतलब रूट 2, है ना, रूट 2 का। तो अब देखिए 1 यूनिट हम लोग इधर चले, इसका परपेंडिकुलर 1 यूनिट, तो 1 यूनिट ये 1 यूनिट, तो ये जो हमारा बन के आया वो कितना हो गया रूट 2। अगर अब हमको रूट 3 का बनाना हो, रूट 3 का, तो रूट 2 और 1 यूनिट अलग से लेंगे। अब 1 यूनिट जो इसका रूट 3 के लिए लेंगे, ये रूट 2 के ऊपर से लेंगे परपेंडिकुलर, मतलब अगर स्केल हम लोग ऐसे रख के है ना, तो अब इसको हम ऐसे करेंगे, ना कि सीधे नहीं खींचेंगे, ठीक है, ये सीधे हम लोग नहीं खींचेंगे, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर इस लाइन से एकदम जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा ऐसे खींचेंगे, ठीक है, ऐसे खींचेंगे, ये 1 यूनिट ये हुआ। अब जो ये लाइन बनेगा वो कितने का बनेगा रूट 3 का, समझ में आया। अब इसी तरह अगर रूट 4 का पूछेगा तो रूट 3 का हमारे पास है। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री लेंगे, इस 1 यूनिट, ठीक है, तो ये कितना बन गया रूट 4। अब रूट 5 का अगर आपसे पूछेगा तो अब इसका 1 यूनिट लेंगे 90 डिग्री, इस लाइन से बनेगा 90 डिग्री, और ये ऐसे मिलाएंगे, कितना बन गया रूट 5। इसी तरह चलता है
तक ले जाना है, रूट 7, 8, 9, 10 तक ले जाके आप छोड़ दिए, ठीक। ये आपका प्रैक्टिकल का पार्ट था। इतना आपका 1.2 खत्म, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अब हम लोग 1.3 करते हैं। देखिए 1.3 एकदम इजी है। हमने आपको फ्रैक्शन का पार्ट बता रखा है ना। फ्रैक्शन में क्या होता है, कोई चीज को डिवाइड करते हैं तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होता है, और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग। ये बता रखे ना, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग करना है, ठीक है। आइए अब देखते हैं 1.3 का हम लोग चेक करते हैं। वन पॉइंट थ्री, चलिए 1.3 में तो चलिए 1.3 में करते हैं। इसमें देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है, बहुत इजी, ठीक है। हम आपको जैसे बता देंगे आपको वैसे ही करना है, ठीक है। ज्यादा कुछ उसमें सोचना, दिमाग लगाना नहीं, इजी होता है मैथ, ठीक है। इधर पढ़ो। चलो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.3 का। इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। दशमलव प्रसार मतलब हमें बताना है कि वही फ्रैक्शन में कौन से टाइप का फ्रैक्शन है ना। चलो एक आध एग्जांपल हम बता देते हैं, बाकी आप अपने से करिएगा। जैसे पहला एग्जांपल इसमें दिया है 36/100। ये तो देख के 100 से कोई भी डिवाइड होता है तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा एक प्रोसेस करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 100 से हम लोग क्या करेंगे, 36 को भाग देंगे। 36 क्या 100 से छोटा है, तो क्या लगेगा दशमलव। यहाँ क्या होता जाएगा 0। अब क्या कितने बार में जाएगा, 3 बार में गया, ये कितना हो गया 300, बचा कितना 7। अब अपने आप 0 लगेगा, ठीक है। अब कितने बार में जाएगा 600, 6 बार में, तो 6 बार में चला गया, ठीक है ना। ये कट गया। जब दशमलव पूरा कट जाता है तो क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग, ठीक है। आइए अब दूसरा देखिए बेटा, आप हिंदी में देख लीजिएगा टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा देख लीजिए 1/11। 11 से इसको भी काट के देख लीजिए। 11 से अगर हमने 1 को काटा, एक बार में नहीं जाएगा, दशमलव लगा, 0 उतरा, नहीं गया। फिर अब क्या कितने बार में जाएगा, 0 अपने आप उतरा, क्या एक 0 लगा। अब कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, क्या 11 9 99। कितना बचा, एक फिर से बचा, फिर से क्या 0 उतरा, नहीं गया, फिर 0 लगा, यहाँ 0 लगा, फिर कितने बार में गया 9 बार में, कितना बचा यहाँ पे 99। क्या ये चलता जा रहा है, क्या 0 9 0 9 चलता जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो रिपीट हो रहा है, 0 9 0 9 रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दशमलव 09 का बाद, ठीक है। ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग बट रिकरिंग, ठीक है। अभी हमने क्या बोला, ये देखो रिपीट हो रहा है, 0 9 0 9 डिवाइड करने आता है ना। अगर नहीं आता है तो देखो कैसे सिंपल डिवाइड हम लोग कैसे करते हैं ये पता है। देखो अगर मान लो 2 से 5 को डिवाइड करना कैसे आता है, कि नहीं देख लो एक बार। 2 से 2 बार ले गए, 2 बार में कितना गया 4, बचा कितना बेटा यहाँ 1, 5 में से 4 गया, कितना बचा 1। अब 1 देखो 2 से छोटा है तो उसके पास कुछ नंबर यहाँ पे भी नहीं बचा है उतारने के लिए, तो अब हम लोग क्या लगाएंगे, दशमलव लगाए। तो यहाँ पे क्या, जैसे ही दशमलव लगाएंगे यहाँ पे एक आ जाएगा 0। अब देखो 2 से कितने बार में गया, 2 पंजे 10, यहाँ कितने एक कट गया, जब से 10 गया 0, 2.5। इसी तरह ये भी 11 से डिवाइड करना है, इसको 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये डिवाइड करने आपको आना चाहिए क्लास 9 में। अगर नहीं आता है तो आप पर्सनली हमसे पूछिएगा, हम उसको बता देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला। अब इसमें 3-4 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, उसको आप अपने से करेंगे। उसमें अगर देखिए, अगर ये पूरा कट जाएगा दशमलव के बाद तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर वो रिपीट करेगा एक ही नंबर तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। और तीसरा जो आता है तरीका वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब वो चलता जाएगा, कटेगा ही नहीं, ना नंबर रिपीट होगा ना वो कटेगा, ठीक है। तो इसमें से आप देख लीजिएगा कौन सा किस तरीके का होता है। इसमें 6 क्वेश्चन है, आप 2 हमने करा दिया है। अब आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दूसरा। देखिए
दूसरे क्वेश्चन में दिया है, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू इतना। चलिए 1/7 का हमको वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 0.142857 और इस पे बार लगा है, मतलब ये नंबर बार बार रिपीट होगा, मतलब 1 4 2 8 5 7 फिर से आएगा, ये कटेगा नहीं लेकिन ये नंबर बार बार रिपीट होगा। इसमें अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, यदि हाँ तो कैसे। देखिए अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया रहता है, उसका वैल्यू दिया रहता है, तो क्या हमें पूरा करना आता है क्या। देखिए 1/7 का हमको वैल्यू दिया है, ठीक है, पूछा है 2/7, तो क्या पूरा 2 कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या 3/7 पूछा है, तो 1/7 में क्या पूरा 3 कर देंगे तो ये 3/7 हो जाएगा कि नहीं, ये 2/7 हो जाएगा कि नहीं। इसी तरह 1/7 में पूरा 4 करेंगे तो क्या ये 4/7 होगा कि नहीं। समझ में आया। क्या करना है, इसी वैल्यू का अब 1/7 का वैल्यू हमारा तो कितना है, कितना है ना। अब 2 से गुणा कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, देखो 2 से गुणा करो 7 दूनी 14 के 4 हाथ में गया 1 5 दूनी 10 1 11 हाथ में गया 8 दूनी 16 1 17 हाथ में गया 2 दूनी 4 1 5 4 दूनी 8 और ये 2 दशमलव ये 12। समझ में आया। इसी तरह इसके में 3 का गुणा करना है, इसी में 4 का गुणा करना है, जहां तक पूछा है 6 तक पूछा 6 का यहां पे गुणा करते हो। समझ में आ गया क्या करना है। ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इजी है ना। चलिए अब आइए तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में देख लेते हैं क्या है। जिसको नहीं समझ में आएगा बेटा आप हमको मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ये नहीं कि शर्माइएगा नहीं कि हमको नहीं आ रहा है बहुत हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है। अब हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, मतलब आपको डिटेल में बता भी नहीं सकते क्योंकि सारे बच्चों को पढ़ाना भी है और कंप्लीट भी करना है। तो क्या करना है, आपको अगर नहीं समझ आएगा आप हमको पर्सनली मैसेज करिएगा, हम आपको पूरा डिटेल में बता देंगे, ठीक है। चलिए तीसरा आइए हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। चलो देखो हमारे पास क्या है, अभी हम लोग भाग करके हम लोग कोई नंबर जैसे 1/3 था तो इसको हम लोग 0.333 लिखते थे, है ना। अब इसी को हमको क्या लिखना है, हमको ये दिया रहेगा, हमको ये फाइंड करना है। अब ये कैसे करेंगे आइए देखो, इसका बहुत आसान तरीका है ना, ठीक है, बस उसको फॉलो करिएगा। हर जगह अलग अलग तरीका दिया है, इसको आप देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, तीसरे का पहला क्वेश्चन है 0.6 का बार, ठीक है, 6 का बार मतलब 6 बार रिपीट होगा। तो आप क्या करेंगे, जो नंबर दिया रहेगा उसको x मान लोगे, ठीक है। मान लो हमने x मान लिया, x इक्वल टू क्या दिया है 0.6 बार, क्या हम इसको x इक्वल टू 0.666 ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए जितने के ऊपर बार लगा रहेगा, जितने नंबर के ऊपर बार लगा रहेगा उतने से गुणा करना है। देखिए मतलब उतने 0 से 0 लगाएगा, अगर 1 के ऊपर है तो 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए 10.27 है तो इस पे 2 पे बार लगा है तो इस पे किससे गुणा करेंगे 100 से, है ना। इसी तरह मान लीजिए 10.369 है, इस पे बार लगा है तो इस पे किससे गुणा करेंगे 1000 से। इसी तरह चलता जाएगा। तो इतना याद रखिए कि इस पे 1 पे बार लगा है तो इस पे किससे गुणा करेंगे 10 से, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब दोनों साइड 10 से गुणा किए ना, देखो ये पहला हमने मान लिया, ठीक है। दोनों साइड क्या करेंगे, हमने इधर दोनों साइड क्या कर दिया, हमने 10 से गुणा कर दिया। 10 में अगर x में गुणा करेंगे तो क्या ये 10x हो जाएगा, ठीक है। और इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.6666 ऐसे चलता जाएगा। इसको मान लीजिए समझ में क्या किया हमने, सिर्फ 10 से दोनों में गुणा कर दिया, इसमें भी दोनों से, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए जो ये दूसरा वाला हमारा इक्वेशन आया है उसको क्या करेंगे, पहले वाले दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर देंगे। देखो अगर माइनस कर दिए यहाँ, इसको यहाँ लिख दीजिए, भाई पहले वाले को लिख दिए हमने 0.666 ऐसे चलेगा, है ना। अगर इन दोनों को माइनस कर दिए, माइनस करने आता है आपको, 10 में से 1 गया
जीरो 6 में से 6 सब जब चला गया क्या, कि 0 0 0 होता गया है ना, यहाँ दशमलव बच गया, 10 6 में से 0 गया 6, तो अब हमारे पास क्या हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया 6/9। 3 से देखो कटता है, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, तो हमारे पास बटा में क्या आ गया, फ्रैक्शन में p/q के रूप में, p हमारा 2 हो गया, q आ गया क्या 3 आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2/3। समझ में आ रहा है ना, ये हो गया हमारा 0.6 बार का फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, इसी तरह एक और, चलो एक और एग्जांपल कर देते हैं, एक और किस तरह बस एक एग्जांपल देके भाग रहे हैं जल्दी जल्दी, है ना। चलो कोई दूसरा वाला लेते हैं, तीसरा वाला ही ले ले क्या, चलो तीसरा इसमें दिया है, कुछ बोले अपने बच्चे के लिए आप दूसरा लीजिए, तो दूसरा कठिन दिख रहा है, और दूसरा करते हैं हम लोग 0.47 बार। अब देखो इसमें क्या है कि 4 बेकार है, अब बार में आया 7 बार, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको क्या ध्यान देना है, बार कितने पे है। ठीक है, जितने पे बार उतने से गुणा। तो अब क्या करेंगे, इसको हमने x मान लिया, x इक्वल टू 0.4, 7 है जो 7 क्या बार बार रिपीट हो रहा है, क्या होगा, ये हमारा हो गया पहला केस। दूसरा, अब हमें क्या करना है, एक ही पे है तो 10 से गुणा करेंगे, दोनों साइड 10 से गुणा कर दिए, 10x इक्वल टू 4.7777, ये दूसरा है। देखो बेटा जब भी गुणा होता है तो दशमलव राइट साइड जाता है, पता है ना, जब गुणा होता है किसी नंबर 0 से, तो जितना 0 होता है उतना दशमलव राइट साइड जाता है। देखो 10 से 1 0 है तो 1 दशमलव राइट साइड चला गया, अगर 100 से करते तो 2 चला जाएगा, 1000 से करते तो 3 चला जाता है। समझ में आ रहा है ना, इसी तरह भाग भी होता है। तो जैसे अभी हम लोग देखो ये निकाले थे, क्या था क्वेश्चन हमारा 36/100। देखो भाग में क्या होता है, जो दशमलव गुणा में राइट जाता है, भाग में लेफ्ट जाता है। 2 0 है, यहाँ से 2 0 इधर ला दो, 0.36, देख लेना आंसर भी यही आया था। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड है, ये प्रैक्टिस करते रहोगे आ जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं। चलो अब क्या करें, देखो हमने वही प्रोसेस फिर करना है, ये बड़ा वाला नंबर में से छोटे वाले को घटा देना है। तो x इक्वल टू दशमलव के नीचे दशमलव 47777 ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस कर देना है। देखो 10 में से कितना गया, 1 गया, 9 है, इक्वल टू 7 में से 0 7 7 गया, 0 0 0, यहाँ 7 में से 4 गया 3, दशमलव 4 में से 0 गया 4, तो क्या देखो x इक्वल टू 4.3/9 हो गया क्या। अगर देखो ये कटता है तो काट दो, नहीं तो ये फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तीसरा हो गया, आते हैं आपको चौथे में। चौथे में देखो कुछ नहीं है, जो सेम चीज है वही चीज है। अब इसमें आपको 0.999 ऐसे करके किया, तो इसको 0.9 का बार, या इसी तरह आपको p/q में करना है। ठीक है, सेम वही चीज। फिर पांचवा क्या है, आपको 1/17 को आपको दशमलव के फॉर्म में लिखना है। अब 1/17 देखिए, आपको लगेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेगुलर है, लेकिन आप इसको डिवाइड करते जाइएगा, ये 16 डिजिट तक जाएगा, 16 दशमलव तक जाएगा। इसको आपको वही निकाल के बताना है कि कौन कौन सा नंबर आएगा, तो इसको आप अपने से सॉल्व करेंगे। लेकिन अकेले पेज पे 1/17 से डिवाइड करेंगे, पूरा बड़ा सा डिवीजन जाएगा 16 दशमलव तक। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके हमको भेजिएगा। ठीक है, अब ये आगे पांचवा हो गया। छठे में क्या है क्वेश्चन हमारा, देखते हैं। p/q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q एक पूर्णांक है जिसका एक से अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब इसमें देखो क्वेश्चन क्या लेगा कि हमें p और q के फॉर्म में कोई एग्जांपल लेना है जिसमें ऐसा नंबर लेना है जो कि जिसमें फैक्टर जो होता है ना, फैक्टर अब आपको गुणनखंड कैसे पता है, जब उसका गुणनखंड का नया चैप्टर आएगा उसको बताएंगे। इसमें आपको बताना है कि देखिए जैसे 3 और अगर 6 आप लेते हैं तो 3 1 से भी जाएगा और 2 3 से भी जाता है। तो 3 1 से तो जाएगा, 1 से तो दोनों कटेगा, है ना, लेकिन 3 से अगर काटेंगे तो 1/2 के फॉर्म में भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कटना चाहिए और कोई सी नंबर से नहीं कटना चाहिए। अब ऐसे नंबर कौन कौन से होंगे,
ये चीज हमें बताना है। अब और इसमें एक ये दिया है कि जो हमारा नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बताइए। इसमें दे रखा है, देखिए छठे में हमें क्या करना था, हमें ये बताना है कि वो जो P/Q होगा वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। याद करिए जब हम आपको फ्रैक्शन बता रहे थे तो उसका कंडीशन बताया था कि अगर टर्मिनेटिंग करना है P/Q में, अगर हमें ये पता करना है कि ये टर्मिनेट हो जाए तो दशमलव के बाद ये कट जाए तो Q हमेशा किसके फॉर्म में होना चाहिए, 2 या और 5 या फिर 2 और 5 के गुणनखंड में होना चाहिए। मतलब नीचे नंबर या 2 हो सकता है, 2 का देखो 2 का स्क्वायर और गुणा में करो तो क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, ऐसे ऐसे 2 का गुणा हो जाए। या तो 5 का गुणा होना चाहिए, 5 हो सकता है, 25 हो गया, 125 हो गया, है ना, ऐसे नंबर सॉरी 125 हो गया, फिर 725 हो जाएगा, नहीं 625 हो गया, ऐसे चलता रहेगा। या फिर दोनों का गुणा 5 दूनी 10, है ना, फिर 4 बन 20, 6 बन 30, ऐसे देखो 2 गुणे 5 का हो गया, या फिर 4 गुणे 5 का हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 ऐसे होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे कोई भी नंबर जो कि या तो सिर्फ 2 का हो या तो सिर्फ 5 का हो या फिर दोनों के मल्टीप्लाई का हो। अगर ऐसा नंबर तुम्हारे डिनोमिनेटर में हर में अगर होगा तो वो हमेशा क्या नंबर होगा, टर्मिनेटिंग होगा, समझे। मतलब वो कुछ दशमलव के बाद वो नंबर कट ही कट जाएगा। कोई भी आप नंबर एक लेके एग्जांपल देख लीजिएगा। तो हम लोग कोई एग्जांपल, इसमें 2 एग्जांपल बताना है तो कोई नंबर आप ले लो, ठीक है। मान लो बटा में कितना लेंगे, यहाँ 8, ऊपर में क्या लेना है, 3 ले लो, 3/8 हो गया। कोई दूसरा नंबर ले लो, नीचे क्या होना चाहिए, 2 का 2 ही ले लो, ऊपर क्या ले लिए, 3 ले लिए। देखो इन दोनों में फ्रैक्शन एक ही आ रहा है, मतलब इन दोनों में ये सिर्फ 3 से ये अलग से कटेगा, ये 8 से कटेगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं कटेंगे। ये नहीं कि ये दोनों कटे, अगर यही पे अगर हम 4/8 ले लेते हैं तो देखो ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो ऐसे नंबर नहीं लेने हैं, ऐसे नंबर लेने हैं जिसके फैक्टर सिर्फ 1 हो। तो हमारा ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। आइए अब 7वां देखते हैं। ऐसे 3 संख्याएं लीजिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी आवृत्ति हो। कोई भी रूट वाला नंबर ऐसा ले लो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई भी ले लो, √3 ले लो, √5 ले लो, √7 ले लो, पाई का वैल्यू ले लो, सब क्या है हमारे अनावसानी है, ठीक है। चलो आइए 8वां में देखो, सब एकदम इजी है, जो एकदम पहले दिन क्लास पढ़ाए थे सब उसी के ऊपर है बेस, ठीक है। आइए अब 8वां देखते हैं। कुछ कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देके हमको पढ़ना है, हो जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो हमको हमसे अलग से पूछ लीजिएगा। 8वां में देखिए क्या है, परिमेय संख्याएं 5/10/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या। देखो इसमें भी फिर वही करना है, हमारे पास क्या क्या है, 5/7 और 9/11, इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या बताना है। अपरिमेय संख्या आप कैसे निकालोगे, ये तो कठिन चीज पूछ दिया। देखो दिमाग क्या लगा है, सुनो, हमें पता है 7/5 का वैल्यू क्या आएगा। अगर देखो अगर हम लोग दशमलव लगाए, 5 छोटा है ना 7 से, दशमलव लगाएंगे तो 0 गया, 7 7 49, 9 1 बचा, 0 लगा, 7 1 7, 3 बचा, फिर 0 लगा, 7 4 28, 2 बचा, 0 लगा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 0 लगा, 8 7 कितना हो गया, कितने बार में जाएंगे, 8 7 56, फिर 4 बचेगा क्या, 56, 8 7 56 होता है ना, फिर 0 लगा, फिर 7 बचे 35, कितना जाएगा, 35, 5 आएगा। क्या रिपीट करना शुरू किया क्या कहीं से, अभी हाँ, तो 5 आएगा फिर 10, देखो 0 लगेगा, फिर 7 7 49, है ना,
देखो 49, फिर 1 आया, फिर 0 लगा, 7 एकम 7, देखो फिर वही नंबर रिपीट होने लगा। जो ये नंबर यहाँ तक चला था वही नंबर ये फिर से रिपीट होने लगेगा। तो दशमलव यहाँ देखो 5/7 को क्या लिख देंगे हम लोग, 0.71428 ठीक है, ये हमारा इसका होगा। तो दूसरा नंबर हमारा कौन सा है, 11/9। चलो 11 छोटा, 11 से छोटा 9, दशमलव लगा, 0 लगा, कितने बार में जाएगा, 11/88। बचा कितना, 88, इधर बचा 2, 0 आया, 11 एकदम 11, इधर कितना बचा 9, फिर से 9 आ गया, मतलब फिर से 0 लगेगा, 88 जाएगा, देखो फिर 2 आएगा, फिर 0 लगेगा, फिर 11 आएगा, फिर 9 आएगा, ऐसे ही रिपीट 81 करेगा, है ना। देखते जाओ, तो 9/11 का हमारा वैल्यू कितना हो गया, 0.81। अब देखो हमारे पास ये नंबर आ गया, ये नंबर आ गया। अब हमको इसमें 3 ऐसा नंबर बताना है जो अपरिमेय हो, इर्रेशनल हो। कोई भी नंबर ले लो, देखो इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो कोई नंबर इससे बड़ा कौन होगा, 0.71 से बड़ा क्या होगा, क्या 0.72 होगा, क्या उससे बड़ा, लेकिन देखो 8 से छोटा है ना, 0.82 से, तो कोई भी देखो आप 0.72, 3, 4, 6 कुछ भी लिखते जाओ, वो नंबर इससे छोटा होगा, इससे बड़ा। दूसरा नंबर क्या ले लिए, 0.76, 0, फिर 7, 9, 6, 0, 8, ऐसे करके कुछ भी इन दोनों के बीच में होना चाहिए कोई भी नंबर, लेकिन दशमलव के बाद सेम नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, तभी वो अपरिमेय संख्या बनेगा। समझ में आ गया, यही हमको बस करना है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आइए लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है बताइए, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय। अपरिमेय परिमेय आपको पता है क्या होता है, अगर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या हो गया, अपरिमेय, और परफेक्ट स्क्वायर है तो वो परिमेय हो गया, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, पहला रूट लेस, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, ये क्या हो गया, अपरिमेय, मतलब इर्रेशनल, ठीक। रूट 225 याद तो होगा नहीं, याद तो करने को बोले थे 30 तक स्क्वायर रूट, लेकिन आपको याद नहीं है। ये देखो 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, 15 का 15 भी पूरा करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्या है, 0.3796, ये पूरा पूरा कर गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हुआ, टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल नंबर है। चौथा भी रैशनल नंबर, पांचवें में देखिए 1.1000, ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जब एक ही नंबर रिपीट नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है, इर्रेशनल, मतलब सारे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल। तो लास्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हमारा 1.3 भी कंप्लीट हुआ, 1.4 एकदम इजी है, मतलब क्लास 2-3 वाले बच्चों के तरह है, कुछ नहीं है। देख लो क्या करना है, 1 मिनट का वीडियो देख लो क्या करना है। हमको पता है ना, अगर कोई नंबर है 3.276 करके अगर ऐसे दिया है तो आपको पता है कि ये नंबर 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है ना। अब इसको क्या बोल रखा है आपको कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, इसको नहीं कर पाएंगे। देखिए पहले आप क्या कीजिएगा, एक नंबर लाइन खींच लीजिएगा, एक स्केल से लेके इस बार इधर 0, -1, -2 ऐसे कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके इधर। अब ये नंबर देखो किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। 3 और 4 को हमने, ठीक है, ये 3 और 4 हो गया, 3 और 4 के बीच में। अब तो 3.2 है। अब 3 और 4 को अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं, हर दो नंबर के बीच में 10-10 का हमारा गैप होता है ना। अब देखो ये हमारा जो नंबर लाइन बनेगा वो 3 इधर रहेगा और 4 यहाँ रहेगा, तो इन दोनों को लेंगे। अब उनके बीच में 10 पार्ट करते हैं, इस
स्केल आप कभी देखिएगा उठा के, हर 2 नंबर के बीच में 10 पार्ट होता है। क्या हो जाएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ऐसे कहाँ तक जाएगा ये 3.9 तक। अब देखो क्या 3.2 जो है 3.2 क्या 3.2 से बड़ा और 3.3 से छोटा है क्या? हाँ देखो ये दोनों के नंबर बीच में आया कि नहीं, 3.2 और 3.3 के। अब इसको क्या करना है, अब इसको झूम करेंगे हम लोग, कुछ भी नहीं करना है, बस एक तरीके से मुल्क बनाने वाला काम है, कुछ नहीं, बच्चों वाला काम है, ठीक है। अब हमने क्या किया 3.2 और 3.3 के बीच में नंबर लिया। अब 3 उसका फिर 10 पार्ट कर दो। 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, ऐसे ऐसे कहाँ तक देखो यहाँ 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, ये आ गया। अब देखो क्या 2 7 तक दिख रहा है, 6 2 7, 2 7 से बड़ा 2 8 से छोटा। तो अब इन दोनों नंबर के बीच में हमारा जाएगा। अब इन दोनों के बीच में ले जाके फिर इसको हम बना देंगे, जो नंबर आएगा उसको हम लोग सर्कल कर देंगे। सिर्फ यही काम करना है 1.4 में। इसको आप करेंगे 1.4 तक हमको आपका कंप्लीट चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप हमसे पूछिएगा, कोई दूसरे बुक का होगा उसका भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ग्रुप में नहीं, आप पर्सनली मैसेज करेंगे अगर दूसरी जगह का होगा, ठीक है। और इसके बाद 1.5 में भी कुछ नहीं है, बस इरेशनल रेशनल का जोड़ घटाना गुणा भाग है, बहुत ईजी है। आप अपने से भी प्रैक्टिस करेंगे, नहीं आएगा तो हम उसका अगला वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग अपना सिर्फ प्रैक्टिस करिए। 2-3 ही बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं और जितने बच्चे सिर्फ हमको ग्रुप में देख रहे हैं हम कि 3 या 4 बच्चे ही सिर्फ पूछ रहे हैं क्वेश्चन और लगा रहे हैं। अगर जब तक लगाएंगे नहीं मैथ, आपको आएगा नहीं, फिर आप मैथ से डरोगे। मैथ कुछ नहीं है, एकदम ईजी है, आप पढ़ना स्टार्ट करो, लगाओ, देखो, ठीक है।